अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम खड़े हैं अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह अकबरपुर के कब्रिस्तान के एक सरहद में से पूरी ज़मीन में से एक सरहद है और यहाँ खड़े होकर बताना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो अगर आप मुसलमान हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अकबरपुर के हों या रोहतास नगर पंचायत या रोहतास के हों, बल्कि कहीं से भी देख रहे हैं भारत भर से, तो एक बात समझ लीजिएगा कि किसी भी अच्छे काम में जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तकलीफ़ पहुंचाने आते हैं, मेरी अपनी समझ से हमको नहीं लगता कि 99.9% कभी हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंस रहा होगा या किसी गैर मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंस रहा है। अब नहीं बात कोई खतरे की, यहाँ सिर्फ अपनों को अपनों से ही खतरा है, तो वही खतरे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और कई दिनों से ये मसला चल रहा है, लगभग लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो एक बात को समझ लें कि वक्फ की ज़मीन, औकाफ की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन का बंदरबांट इस मुल्क में बहुत बुरे तरीके से हुआ है। आज कब्रों की बेहुरमती हो रही है, कब्र को लूटा जा रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है कि 90% वही लोग लूटते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। अभी जहाँ खड़े हैं, ये इस जगह का नाम अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और उसके अलावा यहाँ कब्रिस्तान की लगभग अकबरपुर मौजा में 100 एकड़ के आसपास की ज़मीनें हैं और उस पर लगातार कब्जा होता चला आया। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक लाइन से ये गुमटी जहाँ पे रखी हुई है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन में पहले यहाँ हुआ करती थी। ये इलाका पूरा यहाँ पे गुमटी का सिलसिला था, यहाँ से वहाँ तक, और इसमें सभी मुसलमानों की ही गुमटी थी। कोई दूसरे का इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था। और लगभग 40 साल, 50 साल, 45 साल, 35 साल, 20 साल से सब गुमटी थी। अभी इसको कमेटी ने ये फैसला लिया था, चूँकि मैं इस वक्त कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते पूरी कमेटी के साथ बैठक किया। हम लोग एक नहीं 3-3, 4-4 बार बैठक हुई और यहाँ अकबरपुर के सारे मस्जिद के सेक्रेटरी आए, सब लोग आए और सबके बैठक में यही हुआ कि जहाँ पे कच्ची दुकान है, जहाँ पे गुमटी के शक्ल में अतिक्रमण कर लिया गया है, अब उन लोगों को दुकान बना के दी जाएगी और उनसे रेंट लिया जाएगा ताकि इसका मेंटेनेंस हो, रखरखाव हो, बाउंड्री हो और बेहुरमती ना हो। अब देखिए, चीज़ समझने की है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि पीछे आप दिखाइए कि यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड है और यहाँ पे बस रुकती है, रात से बस भी खुलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी गुमटी जो एनक्रोचमेंट हुआ है और रोड का लगभग 20 फीट रोड इसी कब्रिस्तान की ज़मीन में नाला निकल गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वही सो कॉल्ड लोग कब्जा भी करा रहे थे, जो आज कहीं ना कहीं छुप के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वही लोगों ने रोड बनवा दिया, रोड में कब्जा हो गया, कब्रिस्तान के ज़मीन का बंदरबांट हुआ और यहाँ से लोग बस स्टैंड में आते हैं। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पे लोग तो अनजान हैं, उनको पता नहीं है, वो पेशाब करने आते हैं, लैट्रिन करते हैं और गंदगी का अंबार लगा रहता है। ये पूरा इलाका यहाँ पे आप जब सुबह में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मलमूत्र से ही आपको जगह दिखेगी, जबकि यहाँ पे दरगाह है, आस्थाना है। मतलब जिसकी ज़मीन है और जिसके लिए ज़मीन है उनका कंडीशन देख लिया जाए आज के डेट में कि कितना बुरा है। ये भी एक कब्र है, इस कब्र को भी दिखाइए आप कि सब लोग देखें और जानें कि क्या स्थिति है और कितनी गंदगी है। इस साइड दिखाइए कि किस तरीके से कचरा लाके अपने घरों से फेंका जाता है। ये कब्र की स्थिति, ये सारी ये कब्र है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कब्र है, लेकिन इसका बंदरबांट है और हर तरीके से बेहुरमती और बेअदबी, और ये आज नहीं हमेशा से होती चली आई है। हम तो सीधी सी बात जानेंगे कि अगर पद पे हम आज हैं तो ये सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने और आपकी ज़मीन का बंदरबांट करने, पूरा मामला ऐसे समझिए कि लगभग अकबरपुर मौजा में कब्रिस्तान कमेटी के पास 100 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, हमारे आबो अजदाद ने वक्फ किया था। बाद में उसका ये हाल हुआ कि उसमें कभी कोई निजी कंपनी का कब्ज़ा हुआ, हमारे जैसे लोगों की सहमति से, वन विभाग का अतिक्रमण हुआ हम जैसे लोगों की सहमति से, और उसके बाद उसमें पेपर में क्या रद्दोबदल हुआ, क्या बदलाव हुआ, वो टेक्निकल मामला है, वो माननीय न्यायालय के अधीन है और हम माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ गरीब ने अपने कड़ी मेहनत के, खून पसीने की मेहनत से कुछ ज़मीन उनकी अपनी निजी और कुछ ज़मीन कब्रिस्तान में कहीं अतिक्रमण है, कहीं पूरी है, कहीं 10% है, तमाम तर मसला है। बेहुरमती लगातार चल रही है। कमेटी का अपना इरादा था कि अब इसको कुछ ना कुछ तरीके से हर एक कब्रिस्तान की बाउंड्री हो और जो कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है, जहाँ पहले से दुकान है, वहाँ पर नई तरीके से दुकान बनवा के वही कच्चे अतिक्रमण को पक्की शक्ल में देके वो बाउंड्री हो जाए और बाउंड्री के बाद यहाँ पर उस दुकान से जो रेंट आएगा, चूँकि वो लबे रोड है, रोड के बगल में है, तो रेंट जो आएगा उस रेंट से यहाँ का मेंटेनेंस होता। अगर यहाँ पे ढलाई होती, ये सारे मज़ार का मेंटेनेंस होता, यहाँ पे बाउंड्री होती चारों तरफ से, तो शायद बहुत खूबसूरत भी होता और कुछ लोगों को फ़ायदा भी पहुँचता, किसी के पेट पे लात भी नहीं पड़ती।
ये जो जगह है कब्रिस्तान की, यहाँ पे कोई ऐसी बुराई नहीं है जो नहीं होती है। चाहे वो जुआ का अड्डा हो, चाहे वो शराब पीने की बात हो, कई शराबी यहाँ बैठ के शराब पीते हैं, चाहे बेहयाई का मामला हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो बेअदबी दिन रात हो रही है। लोग लगातार इसमें लैट्रिन, पेशाब और जो भी कुछ गंदगी फैला सकते हैं। हम चाहेंगे कि जूम करके वहाँ दिखाइए कि कचरा किस तरीके से रोज़ फेंका जा रहा है घर के पीछे से। और सिर्फ यही एक बस नहीं है जो हम आपको अभी दिखा पा रहे हैं, वो शायद 10% या 5% होगा, लेकिन ये गंदगी और ये बेअदबी। और कुछ लोग अपनी सियासत के लिए ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बदलाव आए या इस समाज में या इस गांव में हम लोग कुछ अलग कर पाएँ, बल्कि बस वही अपना जो दिमाग की किसी तरीके से लूटते रहा जाए और धीरे धीरे इसको बर्बाद कर दिया जाए। किसी को पद चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, और ये पद ज़मीन दुकान की लड़ाई के चक्कर में पूरे कब्र की बंदरबाट हो रहा है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके यहाँ भी यही स्थिति होगी। सासाराम में हमने देखा है वक्फ की ज़मीन को बिकते हुए, सासाराम में हमने देखा है किस तरीके से वहाँ पे भी ज़मीन का बंदरबाट हुआ है। डेहरी हो या तिलौथू हो या जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हैं, लगभग बिहार और भारत का यही हाल है। तो हम चाहेंगे कि इसकी बेहुरमती को रोकने के लिए लोगों को अवेयर होना होगा कि यहाँ निजी और ज़ाती व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कोई नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पे बड़े फ़ायदे के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, एक कोशिश की गई थी, जो अभी आदरणीय अंचल अधिकारी महोदय के हस्तक्षेप से, वरीय पदाधिकारी के हस्तक्षेप से काम को बंद कराया गया है। यहाँ गरीब लोगों का, आवाम का पैसा लगा है जो कि बर्बाद हो रहा है, वो सिर्फ कुछ लोगों की सनक की वजह से। तो कम से कम पूरे अकबरपुर के लोगों को या आसपास के लोगों को ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था कि ये नाक अना पद की लड़ाई नहीं है, बल्कि कुछ लोग अपनी मानसिकता को सब पर थोपने के लिए इस तरीके का वक्त पर काम करते रहेंगे, जिससे समाज का नुकसान हो। और समाज के नुकसान करने वाले को चिन्हित करके उनसे ये ज़रूर कहना होगा कि कम से कम अपने फ़ायदा या अपने नाक की लड़ाई के लिए पूरे समाज या पूरे गांव का बर्बाद ना करें और ज़मीन का बंदरबाट ना करें। जो कब्रिस्तान की ज़मीन को लूटना या बर्बाद करने का जो दिमाग उन्होंने मंसूबा लगाया है, जो कागज़ पत्र लेके बहुत टहल रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अभी सचेत हो जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति जो बूढ़ा हो, जो बीमार हो, उसको आड़ में लाना, या फिर कोई ऐसे जो सीधा साधा जज्बाती मुसलमान हो उसको आगे जज्बात में करके लाना और बाकी पीछे से अपना खेल खेलते रहना, तो ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो पीछे से खेल खेल रहे हैं। हमको लगता है कि अकबरपुर के लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए और हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनका अपना कब्जा है या उनके रासूख का कब्जा रहा है, या कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार रहे हैं और आज उनको एक अच्छे काम होने से तकलीफ़ हो रही है। तो ज़रूर समझिए, देखिए और इन सब पे नज़र ज़रूर बनाइए। लवारिस की तरह छोड़ मत दीजिए। सरकार की संपत्ति या वक्फ की संपत्ति आपकी और हमारी संपत्ति होती है। हमारे टैक्स से या तो वो चीज़ होती है या हमारे बाप दादा की डोनेट की हुई चीज़ होती है। दोनों में हर एक नागरिक जिम्मेदार है और बराबर जिम्मेदार है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतना एक आम आवाम की जिम्मेदारी है। कम से कम इस बदलाव में आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा इस्लाह किया जाए और अगर हम सही हैं तो हमारा साथ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।